को वहाँ पे ऐसे लोग भी मिले जो डोंकी से गए हैं? नहीं, ऑस्ट्रेलिया में डोंकी वाला सीन नहीं है। अच्छा। वो अमेरिका और यूएस है ना। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में डोंकी है। हाँ, वो नहीं होता, अमेरिका में होता है वो। ये है कि पेरेंट्स उनको कमाना खाना खुद से है, लेकिन जो फीस है उनकी वो बहुत सस्ती है, बहुत आराम से वो मतलब कवर कर लेते हैं, तो ज्यादा नहीं है। हाँ, पाकिस्तान से है, बेंगलोर से है एक लड़की, और बहुत अलग अलग जगह से, मलेशिया से, थाईलैंड से, इन सब पाकिस्तान जगह से। समझ पाकिस्तान, वो हाँ, उस एरिया से ही जाते हैं ज्यादातर। पाकिस्तान वाली लड़का है लड़की? लड़की है वो। कभी वो वाली फीलिंग आती है कि इंडिया नहीं पाकिस्तान? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब सही तो है, अच्छे हैं, हाँ, कि मतलब बढ़िया बोलचाल है, अपना साथ में बैठते हैं, तो उनको नहीं हो सकती कि बातें बातें नहीं, में कभी कभी ऐसे क्रिकेट को लेके हो जाता है, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि वो ज्यादा क्रिकेट देखती है। क्रिकेट के लोग तो पूरा इंडिया हाँ, भी कभी टीवी कभी, टूटते हाँ, हैं, कहीं तभी तो, ऐसे वो तभी वही चीजें। है, क्योंकि वो क्रिकेट का ही उन पे अपना इश्यू होता है। बाली, कभी थाईलैंड ऐसे घूमने जाते हैं हर छुट्टियों में, तो मतलब पैसा लाइक जोड़ने गर्मियों वाली में, वो हाँ, परंपरा है वो नहीं। नहीं है, वो कुछ नहीं, वो अपने तक ही सीमित रखते हैं, क्योंकि बच्चों को तो वो छोड़ देते हैं छोटी उम्र में ना। इवन लड़कियां लड़कों से आगे हैं वहाँ पे। हाँ, लड़कों को फिर भी थोड़ा साइड में रखा जाता है। इंटरेस्टिंग था कि लाइक शुरू में आप यहाँ पे पेन पेपर से पढ़े, एंड देन वहाँ पे कुछ नया सीखने को मिला, तो ये उम्र है अभी सीखने की, तो सीखते गए। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, अच्छा है, इजी है, बहुत इजी है, कल्चर बहुत अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से मैं बात करूं तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, लोग अच्छे हैं, मैंने बताया जैसे। तो इवन एजुकेशन अच्छा है, हेल्पफुल होते हैं, कहीं पे अगर जा रहे हैं अच्छा बदलते हैं। अब पिछले जमाने की बात करते हैं, दादा दादी, उन्होंने उनके जमाने में नहीं पढ़ते थे लोग, अब पढ़ने लगे, तो ऐसे ही दिमाग चेंज इन्हें भी कर रहे हैं ज्यादातर, एग रोल और ऐसे ऑमलेट करके कुछ, मांस मिट्टी वगैरह हाँ, ज्यादा है। सी फूड खाते हैं, और मीट खाता है। कनाडा है वो भी ऐसे एक्सेप्ट करता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें। ऑस्ट्रेलिया गैप को एक्सेप्ट नहीं करता है, अगर 6 महीने से ज्यादा आपका गैप है तो फिर वो, ये ग्रामर तो सबकी एक ही होती है। जब फास्टली बोलते ही जय मार के हाँ, ध्यान वो भी रखा आता जाता है ये, हाँ, बिल्कुल आता है वो भी। हाँ, ऐसा तो होता है कई बार कि भी मतलब मन नहीं लगता, अकेले होते हैं वहां पे, मतलब नहीं होता किसी को किसी से, तो अगर चल रहे हैं तो रास्ते में ऐसे कोई किसी को तो लगता है ड्रेस लगता है। कभी आपने ऐसा किया यार ना ना शादी ना में जाने का मन है, चल टेंट में चलते हैं? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि नहीं, हाँ, हरियाणा वाले ना, हाँ, आपका थोड़ा मतलब बातें करने का तरीका या थोड़ा हटके, लेकिन काफी सारे हरियाणा वाले ऐसे होते हैं, चल आज तो जी में आवा। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। एक चीज एंट्री नहीं होती प्योर मैं ऐसे, एक बार वो तो हरियाणा कार्ड देखते हैं, अगर कार्ड है तो फिर ही एंट्री मिलेगी, शादी नहीं के लिए मिलेगी। कार्ड देते हैं। हाँ, इनविटेशन कार्ड होना चाहिए आपके पास, तभी एंट्री। भाई सभी साथियों को नमस्कार। आज है ना एक शख्स हमारे पास बैठा, आप वीडियो में देख रहे हो, साथ में उनकी लड़की बैठी है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं पहले इंट्रोडक्शन के रूप में एक चीज बोल देता हूँ कि जो सामने शख्स बैठा है रामेर नाम का, इनकी 6 लड़कियां और 6 की 6 लड़कियां ही है, लड़का नहीं है। और 6 की 6 लड़कियां भाग्यशाली है, उनको ऐसा पिता मिला है। और हमारे पास है ना सीमा बहन बैठी है जो ऑस्ट्रेलिया से आई है। काफी लोगों की भावना होती है कि विदेश के अंदर कैसा माहौल रहता है, वहां पे कैसे जाया जाता है, एजुकेशन कैसी होती है, बिहेवियर कैसा होता है, वहां का कल्चर कैसा था, वो चीजें ना सीमा से जानेंगे। और कल भी काफी सारी बातें हमने इंटरव्यू में इनके देखी थी। सबसे बड़ी बात है कि एक हरियाणवी संस्कृति और हरियाणवी लैंग्वेज है, वो चीज इन्होंने बोली तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि सीमा जी से बात करते हैं और वो चीजें जानने की कोशिश करते हैं जो खासकर हरियाणा के लोग जानने की जिद रहे। बहन नमस्कार। नमस्ते। ठीक हो? हाँ जी, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि जो आप हरियाणवी बोल रहे थे, कल मैंने वीडियो में देखा था कि हरियाणवी लैंग्वेज बोल रहे थे। आप ऑस्ट्रेलिया गए, वहां पे कौन सी लैंग्वेज यूज करते हो? वहाँ तो इंग्लिश ही यूज करते हैं लोग कॉमनली। यहाँ पे स्टार्टिंग में जब एक बचपन की बात जाने थे, मन क्या था कि विदेश में जाना मन था स्टार्टिंग में जब छोटे होते हैं कि टीचर पूछ लेते, मास्टर पूछ लेते कि आपको क्या बनना है, उस टाइम आपको क्या बनना था? बनने का तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं होता, लाइक चेंज होते रहते हैं, कभी हम डॉक्टर की तरफ लाइक लाइन में चले जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं था। बट अभी ऐसा है कि बाहर चले गए तो थोड़ा ड्रीम और जो एम्स है वो क्लेरिफाई हो गए, तो बस इतना ही। जब हम छोटे होते हैं ना, हरियाणा के अंदर एक मास्टर शब्द है जो हमारे दादाजी या पापा जी मास्टर बोलते हैं टीचर को। हाँ, मास्टर ये बोलते हैं कि जब तक एम होता है कुछ पहली क्लास में, तुम्हारा एम क्या है, एम डिसाइड कर लो। वो चीजें शायद जब पढ़ते हैं वो चीज शायद अप्लाई नहीं होती होगी उस टाइम पे। वो नहीं होती, वो बाद में जाके समझ आता है कि क्या हमें पसंद है, क्या हमें बनना है, क्या पढ़ने में अच्छा लगता है, उस हिसाब से फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ऑस्ट्रेलिया कब गए थे आप? मैं 1.5 साल हो गए, 1.5 साल हो गए। जुलाई में गई थी। एजुकेशन हाँ स्टडी कर रहे हो वहाँ पे? हाँ जी, यहाँ से मतलब यहाँ कितनी स्टडी करके गए आप? मैं बैचलर्स करके गई थी बायोटेक से। एक चीज एक आपके पापा बता रहे थे, वो अभी सर के इंटरव्यू में देखा था, आप +2 में थे उसी टाइम जाने की सोच रहे थे। हाँ, इतनी तब से जल्दी सोचा। क्या थी विदेश जाने की? बस ऐसे ही मन था कि वहां जाके पढ़ना है ऐसे, तो बस ऐसे मन बना लिया था और कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पे जो हरियाणवी लैंग्वेज यूज करते हो, ये टोन कभी इंग्लिश बोलते टाइम भी निकल जाती है? नहीं निकलती। नहीं निकलती है। अच्छा, जैसा मतलब सामने से आवाज आती है ना, वैसा ही सामने से आगे से मतलब रिएक्शन आता है। अगर कोई हरियाणवी में बात कर रहा है तो हरियाणवी आएगी, अब हिंदी में बोल रहे तो हिंदी आएगी, इंग्लिश में बोलेंगे तो इंग्लिश आएगी। तो वैसा सा मतलब बन जाता है जब लैंग्वेज आती है। तो वहां पे जब स्टार्टिंग में गई, वहां पे मतलब एडजस्ट होना थोड़ा मुश्किल था, नॉर्मल था, कैसा फील हुआ वहां पे? नहीं, ऐसे मुश्किल नहीं बोल सकते, लेकिन इंटरेस्टिंग था। कुछ नई चीजें देखी, नए लोग, नया माहौल, नई जगह, नई चीजों के बारे में सीखना, नया एजुकेशन सिस्टम था उनका, तो उनके बारे में देखना। उनकी स्टडी अलग है, लाइक ऑनलाइन है सब, तो ध्यान रखना कि कैसे सबमिट होता है, कैसे प्लेगरिज्म चेक होते हैं, ये सब तो इंटरेस्टिंग था। मतलब मुश्किल नहीं बोल सकते। विदेश में जाने का खासकर हरियाणा पंजाब के अंदर बड़ा ट्रेंड है, काफी लोग जाते भी हैं। जाने के रास्ते भी अलग अलग है, तो कोई डोंकी के थ्रू जाता है, हाँ। और कोई एजुकेशन बेस में मतलब स्टडी वीजा लगा के जाता है। आप स्टडी वीजा से गए हो, आपको वहां पे ऐसे लोग भी मिले जो डोंकी से गए हैं? नहीं, ऑस्ट्रेलिया में डोंकी वाला सीन नहीं है। अच्छा। वो अमेरिका और यूएस है ना। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में डोंकी है। हाँ, वो नहीं होता, अमेरिका में होता है वो। अच्छा, वहाँ का जैसे हमारा हरियाणा का पहनावा है, हरियाणा मतलब थोड़ा पर्दा टाइप में, वहाँ पे कैसा है? नहीं है क्योंकि वहाँ। हमारी यहाँ पे जो बूढ़ी दादी है माँ, ये किस तरह घूम रही है, मतलब हरियाणा ऐसा कुछ नहीं है। मतलब लोग शर्माते वेस्टर्न ड्रेस पहनते हैं हर, इवन अपने वाले भी। लाइक कभी मेरे को ऐसा हो कुछ ओकेजन है तो सूट डालने में ऐसे होता है कि जैसे मैं नहीं डाला है, अकेला अजीब लगता है बहुत। तो मतलब बहुत सारे लोगों में अगर आप अकेले दिख रहे हो तो थोड़ा ऐसे शाय फील होता है। एक चीज बड़ी सुनने में मिलती है कि वहां पे है ना, जैसे हम है बच्चे 18 साल के हो गए, 20 साल 30 साल तक भी पढ़ता रहता है तो मम्मी पापा पैसे देते हैं, उन्हीं के पैसे में पढ़ते हैं। वहां पे एक चीज सुनने में आती है कि अब 18 साल के लगभग बच्चा होता है कि आप कमाओ, मम्मी पापा ऐसे ऐसी, इस बात तो में कितनी सच्चाई है? हाँ, ये सच है, लेकिन उनकी गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, उनकी फीस ज्यादा नहीं होती, तो उनको ज्यादा फीस पे करनी नहीं पड़ती। तो इस वजह से ये है कि पेरेंट्स उनको कमाना खाना खुद से है, लेकिन जो फीस है उनकी वो बहुत सस्ती है, बहुत आराम से वो मतलब कवर कर लेते हैं, तो ज्यादा नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट government फ्री support टू होता करती है। हाँ, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, स्पोर्ट्स में भी उन्हें पूरा सपोर्ट मिलता है, हर चीज में जो वहाँ के बच्चे हैं उनको। तो लोगों का बिहेव कैसा है वहाँ पे? अच्छे हैं बहुत, मतलब ग्रीटिंग करते हैं, आते जाते टाइम बोलते हैं नमस्ते, लाइक हम बोलते हैं हिंदी में, तो दे आर लाइक गुड मॉर्निंग एंड ऑल। तो ऐसे बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, स्माइल देके जाते हैं, तो अच्छा नेचर है, काम है, बहुत आप शांत जहाँ है। पे स्टडी कर रहे हो वहाँ पे और अलग अलग देशों से भी आए होंगे लड़के हाँ लड़कियां, हाँ मिलते हैं वहाँ पे? हाँ, पाकिस्तान से है, बेंगलोर से है एक लड़की, और बहुत अलग अलग जगह से, मलेशिया से, थाईलैंड से, इन सब पाकिस्तान जगह से शब्द आए सुनते ही जैसे मतलब थोड़ा अजीब है, मतलब है ना पाकिस्तान पाकिस्तान अपने यहाँ जो पंजाब का एरिया लगता है ना, उस एरिया से बहुत लोग जाते हैं वहाँ पे। ज्यादातर पंजाब एरिया के लोग ही जाते हैं। हाँ, पंजाब जो एक पाकिस्तान के अंदर और पंजाब है पाकिस्तान, वो। हाँ, उस एरिया से ही जाते हैं ज्यादातर। पाकिस्तान वाली लड़का है लड़की? लड़की है वो। कभी वो वाली फीलिंग आती है कि इंडिया नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब सही पता है, है, अच्छे हैं, हाँ, कि मतलब बढ़िया बोलचाल है, अपना साथ में बैठते हैं, तो उनका भी ये है कि हिंदी बोलते हैं वो, हाँ तो वो थोड़ा इजी रहता है थोड़ा बात अपनापन करना। भी हाँ, महसूस अपना, होता है। हाँ, वहाँ पे अपनापन महसूस होता है कि अपने साइड से ही है। ये बातें जैसे इंडिया पाकिस्तान की बातें सुनते तो वो लोग है ना अपने प्रति थोड़ी भावना, कई कब सारी वीडियो में आते कि ऐसे बोलते ही। अच्छा, उस लड़की की बातें कभी सुन के लगा हो कि ऐसी भावनाएं हो सकती है कि बातें बातें नहीं, में? कभी कभी ऐसे क्रिकेट को लेके हो जाता है, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि वो ज्यादा क्रिकेट देखती है। क्रिकेट के लोग तो पूरा इंडिया हाँ, भी कभी टीवी कभी, टूटते हाँ, हैं, कहीं तभी तो, ऐसे वो तभी वही चीजें। है, क्योंकि वो क्रिकेट का ही उन पे अपना इश्यू होता है, तो ऐसे ही क्रिकेट पे ही है, और तो कुछ नहीं, और ऐसा कुछ ऐसा नहीं करते। यहाँ पे आप जब रहते थे, आपका बचपन यहाँ से था, यहाँ से वहां में आपको कॉमन चीज क्या लगी कि बेस्ट ये चीज वहां पे और यहाँ पे ये बेस्ट चीज? यहाँ पे ज्यादा मतलब
क्या बोलते हैं, कन्फाइंड रहते हैं ना, अपने दायरे में रह हाँ, के हाँ, काम हाँ, करते हैं। ठीक है। वहां पे खुला है सब, तो लोगों के विचार खुले हैं, आने जाने की ऐसी कोई वो रोक टोक नहीं है, बच्चे आराम से घूमते हैं। तो वो स्पोर्ट अलग तरीके से करते हैं, वो ऑनलाइन जाते हैं सारा बचपन से लेके। अब नया रट्टाफिकेशन और ये सब होता है, तो वो चीज अलग है। वहां पे ज्यादातर प्रैक्टिकल चीजें चलती हैं। एजुकेशन लेवल वहाँ पे कैसा है? अच्छा है, मतलब लोग सही हैं, अच्छे हैं, एजुकेशन भी अच्छी है। वहाँ के बच्चे जो हैं वो तो कम ही पढ़ते हैं, तो बाहर से जो बच्चे आते हैं वही ज्यादा स्कोर करते हैं, वही ज्यादा स्टडी में मतलब ज्यादातर मार्क्स लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज और सुनने में, जैसे है ना, बच्चे जाते हैं स्टडी बेस में भी, काफी सारे स्टूडेंट है ना वहाँ पे जाती पढ़ाई छोड़ देते हैं और काम करने लग जाते हैं। इस बात यहाँ पे एक भावना ही बनी हुई है लोगों में। ये चीजें वहाँ पे क्या कितनी सच्चाई इन बातों में? हाँ, 95% तो लोग ऐसे ही करते हैं। अच्छा, वहाँ पे जाते, हाँ, काम करने लग जाते हैं, जिसमें लाइक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं वो यहाँ से, तो फिर वहां पे जाके चेंज कर लेते हैं क्योंकि फीस ज्यादा होती है। हाँ, तो फीस इतनी पे नहीं कर सकते अपने यहाँ से, मतलब ये लगा लो 20-25 लाख लगा के जाएंगे, तो वहां पे भी वो फीस पे करेंगे, तो फिर वो बोलते हैं कि भाई घर वालों को कैसे भेजेंगे। तो इस वजह से वो कोर्स को छोड़ के किसी ऐसे कोर्स में जाते हैं जिसकी फीस कम हो, तो काम करते रहते हैं वो पूरा वीक, फिर पैसे काम कमाते हैं। किस प्रकार के काम है? जैसे हमारे यहाँ पे तो खेती भी है या कंपनियां वगैरह है, सेम ये प्रोसेस या थोड़ा कंपनियां हैं, ऑफिसेस हैं, सब ऐसे ही हैं जो जैसे अपने हैं। वहां पे खाली नहीं बैठते ना लोग, मतलब लगे रहते हैं काम के। काम करते हैं? काम एक करते एक मैंने मतलब सुनी है ये बातें, जैसे विदेश जाने वाले के परिवारों से, कि वहां पे ना लोग एक हफ्ता मतलब काम करते हैं, उसमें से 5 दिन कमाते हैं, 2 दिन में फिर मतलब एंजॉय करते हैं। वो मतलब वो वाली नहीं है, संघर्ष वाली लाइफ नहीं, पैसा वहाँ इकट्ठा के, जोड़े जाओ ऐसी बात। हाँ, वहाँ के लोग तो ऐसे ही हैं, मतलब वहाँ लेकिन के हाँ, जो वेस्टर्न हाँ, जो वहाँ के बोन है ना, हाँ, तो वो तो नहीं ऐसे टेंशन लेते कि पैसे हमने अगली पीढ़ी तक जमाने हैं, करना ही है। वो नहीं, वो तो कभी बाली, कभी थाईलैंड ऐसे घूमने जाते हैं हर छुट्टियों में। तो मतलब पैसा लाइक जोड़ने गर्मियों वाली में, वो हाँ, परंपरा है वो नहीं। नहीं है, वो कुछ नहीं, वो अपने तक ही सीमित रखते, क्योंकि बच्चों को तो वो छोड़ देते हैं छोटी उम्र में ना, कि भाई अपने करो एंड ऑल। तो उनको टेंशन नहीं है बच्चों की, और वैसे भी गवर्नमेंट देती है बच्चों की फीस एंड ऑल चीजें। एजुकेशन लेवल मतलब अच्छा है वहाँ पे, ये बात है। ज्यादातर बाहर के लोग है ना, स्टडी के लिए बाहर के लोग ज्यादा वहाँ पे आते हैं। बाहर से ज्यादा लोग आते हैं, वही पढ़ते हैं, वही आगे नौकरियां करते हैं ज्यादातर। जो वहाँ के खुद के लोग हैं वो तो छोटा मोटा डिप्लोमा करके वहीं पे काम करना शुरू कर देते, क्योंकि वो नहीं मानते कि ये छोटा काम है किसी भी काम को। तो ऐसे सोचते नहीं, अपने यहाँ तो भी ये काम कर रही है, फिर ये बातें बनाने लग जाते हैं भी ये क्या कोई काम है। तो वैसा वहाँ नहीं है, हर काम आजादी की बात करें तो हरियाणा के अंदर आपको पता ही है चीज की, लड़की की आजादी थोड़ी कम, मतलब थोड़ी पर्दा प्रथा है हरियाणा के अंदर। वो चीजें वहां जाके मतलब अलग ही देखने को मिलती है। हाँ, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, लड़का लड़की इक्वल है, इवन लड़कियां लड़कों से आगे हैं वहाँ पे। हाँ, लड़कों को फिर भी थोड़ा साइड में रखा जाता है। वैसे तो स्कैम हर जगह ही होता है, बचना मतलब लड़के को भी चाहिए, लड़की को भी चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि लड़का लड़की में कोई फर्क हो या कुछ। क्राइम के मामले में देखें तो वहाँ पे क्राइम का मतलब उस चीजों का तो आपको थोड़ा बहुत कम है, कम है। इतना ऐसा नहीं है। कुछ हैं जो ड्रगीज हैं, वो तो ऐसे ही रहते हैं, पड़े भी रहते हैं कहीं पे, बट इतना नहीं है कि मैंने आज तक मतलब अभी तक नहीं देखा कि कोई किसी ने मुझे कुछ ऐसा बोला हो किसी पॉइंट पे। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, जैसे वहाँ के आप स्टडी करने के, वहाँ की स्टडी, यहाँ जैसे पढ़े आप, यूनिवर्सिटी में पढ़े, कॉलेज में पढ़े हो, वहाँ की स्टडी जाते ही प्रोसेस चेंज हो गया, मतलब एडजस्ट कैसे हुआ उसमें? वही तो इंटरेस्टिंग था कि लाइक शुरू में आप यहाँ पे पेन पेपर से पढ़े, एंड देन वहाँ पे कुछ नया सीखने को मिला, तो ये उम्र है अभी सीखने की, तो सीखते गए। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, अच्छा है, इजी है, बहुत इजी है, इवन पेन पेपर से ज्यादा इजी है ऑनलाइन वाली चीजें सारी। आगे क्या सोच रहे हो कि आगे पढ़ के क्या बनना है? अभी तो देखते हैं, शायद मैं भी पीएचडी में जाऊं, क्योंकि मेरा भी एक सेमेस्टर रहता है। तो अभी आप वहाँ पीएचडी कर रहे हो? अभी मेरा एक सेमेस्टर रहता है मास्टर्स में, हाँ। अभी उसके बाद जैसे बाहर विदेश में जाते तो फ्रेंड सर्कल में होती लड़कियां कि बाहर मेरे लिए विदेश से क्या लेके आओगे, फोन वगैरह, जो जैसे यहाँ पे हम खरीदते हैं, हाँ। वो चीजें वहाँ में मतलब डिफरेंस कितना है? जैसे आईफोन मान लीजिए, हाँ। कितना फर्क क्या रहता है? मतलब 20-25 हजार का फर्क है, 20-25 हजार। 20-25 हजार का।
आप मतलब आईफोन में। आप लाए हो किसी के लिए? हाँ, मैं मेरी बहन के लिए लेके आए हो, हाँ। मतलब वो उस चीज का फायदा उठा रहे हो मतलब वही होता है कि अपने छोटे होते हैं जो उनको ऐसे चाहिए होता है कि भाई क्या हमारे लिए क्या लेके आई या ये वो है ना, तो इसलिए। अच्छा पुलिस की बात कर लेते हैं। हमारी पुलिस आज बड़ी अच्छी है, हाँ। और वहाँ की पुलिस कैसी है? मतलब वहाँ जैसे की और भी क्राइम होता है अच्छी ना, है। तो हमारी वाले बड़ी जल्दी नहीं, आते वो हैं, आगे वो वाले रहते हैं, कितनी जल्दी आते हैं? आगे रहते हैं वो बिल्कुल। क्योंकि जैसे मूवी वगैरह में देखा है ऐसे वो कि फॉलो करते हैं हाँ रूल्स मतलब गाड़ियाँ, रेगुलेशंस कोई का। गाड़ी होती तो चारों तरफ से गाड़ियाँ आती है, वो चीजें मतलब रियलिटी है वहाँ का हाँ, मतलब रियल है। ऐसे मतलब। बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं है कि भाई मतलब बैठे रहें और फालतू की ये वो करें, तो वो रहते हैं। हाँ, इश्यू हो जाता है इवन लाइक स्टेशंस पे भी हर टाइम रात में पूरी नाइट ड्यूटी करते हैं, रहते हैं 2 या 3 बंदे, तो ऐसे हर स्टेशन पे मिलेंगे, तो ऐसे सिक्योरिटी है, अच्छी है। वहां पे बोला ऐसे नहीं कोई बत्ती तोड़ के भाग फिर वो फाइन भरना पड़ता है ना। फाइन तगड़ा होगा उनका, है हाँ ना? हाँ, क्योंकि यहाँ पे लाइक तो तीस मतलब चालीस हजार तक का, उस कुछ डॉलर में लाइक $300 कुछ फाइन आएगा, तो फिर वो फाइन भरो। यहाँ पे जैसे ये देख ले कि पुलिस वाला नहीं है, बत्ती क्या चाहे पूरी आग जल रही है आगे, मतलब हरियाणा वहां पे वाले उनके पास खासकर कैमरास होते हैं, स्पीड लिमिट कैमरास, तो वो उनसे कैप्चर कर लेते हैं और तभी मतलब वो नंबर प्लेट मिल जाती है उनको, और उससे ही फिर वो कैच कर लेते हैं सब। एक चीज है थोड़ा हटके है थोड़ी बात। जैसे आप यहाँ पे आपके पापा जी ने बड़े अच्छे बातें सुनी है, काफी सारे लोगों से जानकारी लेके फिर हम आपके पास आए। आप जैसे स्टार्टिंग से बचपन का कि लड़की को थोड़ा मतलब दिया जाता है, कम तवज्जो दी जाती है, क्योंकि भी शादी करनी है अगले घर जाना लड़की के लिए। लेकिन आपके पिता के बारे में बातें अलग ही सुनने को मिल रही है, गाँव में भी बाहर भी सुनी है। लगता नहीं कि मतलब ऐसा पापा मिलना भी थोड़ी अच्छी बात है? बहुत अच्छी बात है। मेरे पापा ने हमेशा सपोर्ट किया है, चाहे कुछ हो, सिखाया है, अगर हमने कुछ गलतियां भी की हैं तो उनमें हमेशा हमारा साथ दिया है, तो आई एम सो ग्लैड कि हैं, साथ हैं। लोग है ना लड़की को स्कूल तक नहीं भेजते, हाँ और आपके पापा ने विदेश भेज दिया, वो हाँ, चीज तभी तो। बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिव है, इवन मेरी मदर है वो भी बहुत अच्छे हैं, तो दोनों ही एक अच्छा कॉम्बो है इनका, तो इन्होंने हमारे मतलब हमें बड़ा करने के लिए या हमारी जो भी पढ़ाई या जो भी उसके लिए बहुत लाइक किया है, सोच समझ के सारी चीजें। देखो भैया इस वाला ना कहीं ना कहीं बातें, ये बात जो सुन रहे हैं आप, एक इमोशंस इसके अंदर बड़े तकड़े हैं भाई। अगर बातें करते करते इमोशंस की फीलिंग किसी की बात हो जाती है तो आप इस बात का अंदाजा लगा दो। रामेश जी हमारे पास, एक बात मैंने इनसे आती पूछी कि 6 लड़कियां हैं सर, मतलब कभी लोग ना सोचते हैं एक लड़की भी हो जाते हैं ना, पहले एक या 2 लड़की होगी तो तीसरी लड़की का नाम है ना बतेरी रख दिया, जैसे बतेरी शब्द का मतलब काफी होगी, ऐसी बातें मतलब 6 लड़कियां, ये चीजें कैसे है कि लड़कियां मैं खुश हूँ, लड़कियों को विदेश भी भेज रहे हैं, खाली जमीन है खुद की जमीन खेलने के लिए, ये भावना कैसे यार? ये थोड़ी ही पहले की बात थी। तेरी बतारी रख दंदे, बहुत ही भी रख दंदे, तो ये पहले की बात थी, अब नहीं। अब तो लोग भी थोड़ा ये सोच रहे हैं बेटियां आगे निकलो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो हर माँ बाप सोचता है अपने बच्चे को, लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं। बच्चा विदेश भेजने की कैसे सोचा कि विदेश? इसका थोड़ा +2 के बाद इसने मेरे से डिस्कस करी, वे पापा ऐसे ऐसे है, पहले भी मेरा मामा का लड़का भी गया हुआ है और वो दूसरे शहर में, चलो तो इसके मन में थी। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, थोड़ा हाँ सवाल है कड़वा है कि लड़कियों को बाहर भेजते कई बार ना, मम्मी पापा के साथ मेल जोल अच्छा ना हुआ, लेकिन लड़की की बातें सुन के वो चीज बड़ी आ रही है कि मतलब लड़की भी हमारे विचारों के जैसे हम विचार रखते उनके साथ में काम कर रही है, वो चीज भी। देखो वो तो माँ बाप के हाथ में हो गए और बच्चे के, बच्चे से दोस्त बन लो और या उसका दुश्मन बन जाओ, दो ही बात है। दोस्त बन के पूछोगे हर बात है सच्चाई होगी, सामना होगी, खुले विचार से होना चाहिए, खुला ही होना चाहिए सब कुछ, भाई ये बात है पापा, अच्छे से बुरे से सब बात जो भी हो बच्चे से डिस्कस करो, ताकि उसकी भावना, लड़के हो या लड़का हो, लड़के से भी करो, ये नहीं लड़की लड़की, लड़का हो या लड़की हो, अगर बच्चे को दोस्त बना के रखो तो दोस्त ही रहेगा, न कि वो गलत रास्ते पे नहीं चलेगा, उसको पहले ही खोल के रखो,
किताब नहीं रखनी चाहिए, मतलब ताकि वो अपनी भावना, ताकि पीछे कोई गलत डिसीजन ना ले बच्चा। हाँ ना ले, वो ये बताएगा ना, हाँ उससे हम पूछेंगे, ये उस जब सब बात खोल के रखेंगे नहीं हाँ। तो बच्चा गलत डिसीजन क्यों लेगा? डिसीजन गलत नहीं लेगा, अगर ले भी लिया तो हमें पता चलेगा तो हम उसको सुधारेंगे, उसको शिक्षा देंगे, बेटा ऐसे मत करना, ये इसमें हमारे यहाँ नुकसान है, यहाँ हमारा इसमें फायदा है, ऐसे करेगा तो ऐसे। तो लड़का हो या लड़की दोनों एक समान होते हैं। एक चीज दिख रही है आपका, आपकी लड़की के प्रति प्रेम बड़ा ज्यादा है। ये चीज है, जब लड़की ऑस्ट्रेलिया गई तो वो चीजें फील तो होगी कि ऑस्ट्रेलिया गई, या मतलब याद आ रही है बेटे कैसे हो, वो मतलब बातें। वो तो बातें तो हर रोज होती रहती हैं। हाँ। वीडियो कॉल होती है उधर से, व्हाट्सएप पे ही होती हैं, और तो वैसे तो है नहीं भाई फोन फान, वीडियो कॉल होती रहती हैं। ऐसे एक दिन जिस दिन छोड़ गया उस दिन तो थोड़ा होता ही है मन में, भाई बच्ची पहुंची है, क्या है नया है उसके लिए। अब ऐसी कोई बात नहीं। आपके पापा ना बातें करते हुए थोड़ा इमोशनल हो रहा है। ये शब्दों की बड़ी वैल्यू है जो अभी बता रहे, क्योंकि आज लड़की बाहर जा रही है तो वो चीजें, आप 6 बहनों और 6 की 6 बहनों को वो एजुकेशन लेवल, विदेश तक जाना भेजना, और एक आपके पापा ने ग्राउंड अपनी जमीन से देते हैं। लोग आजकल है ना 1 इंच के लिए अपने भाई को मार देते हैं, या आप खबरें भी देखते होंगे। आपके पापा ने मतलब खिलाड़ियों के लिए जमीन छोड़ रखी है। वो चीजें थोड़ी एक हटके, समाज से हटके। हाँ बिल्कुल हटके है। मेरे पापा की सोच हमेशा से ऐसी रही है। ऐसे टीचर भी रहे मेरे पापा मैथ्स के। अच्छा। हाँ, तो एजुकेशन का यही फर्क होता है एजुकेशन का। अगर आप बच्चे को एजुकेशन दो या कुछ भी, तो गलतियां किससे नहीं होती हैं, बच्चों से ही होती हैं, लेकिन उनको गाइडेंस करने वाले ही माँ बाप होते हैं। अगर मतलब बोल दें भी, हाँ कुछ घर वाले ऐसे होते हैं भी दबा के रखते हैं, तो उन चीजों में फिर बच्चा ना उभर पाता है, ना मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाती है पूरे घर की या फिर पूरे समाज की आगे। तो ये नहीं होना चाहिए। उस केस में मेरे पापा अच्छे हैं। एक मैं वीडियो देख रहा था, उसके ऊपर एक कमेंट भी था कि विदेश में लड़कियां जा रही है लेकिन वहां पे रिस्पेक्ट लगा लीजिए या मतलब कल्चर है ना वो अच्छा नहीं है। इस बात के ऊपर आपका क्या रिप्लाई? नहीं, कल्चर बहुत अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से मैं बात करूं तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, लोग अच्छे हैं, मैंने बताया जैसे। तो इवन एजुकेशन अच्छा है, हेल्पफुल होते हैं। कहीं पे अगर जा रहे हैं अच्छा नहीं फील कर रहे हैं तो वो पूछते भी हैं आपसे कि कैसे हो, है ना, उस करके। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, अगर अनजान है फिर भी वो हेल्प करते हैं। ऐसे भी लोग हैं वहाँ पे। एक सवाल है, थोड़ा है कड़वा। समाज में एक नजरिया होती है कि लड़कियों को बाहर भेज दिया कि कैसे रहना मतलब थोड़ी नेगेटिविटी ही। आप उस बात के प्रति क्या सोचते, क्योंकि आपके पापा ने भेज दिया, आप उस चीज का कैसा रिप्लाई, फीलिंग क्या होती मन की कि मेरे को वो चीज पापा ने मेरे को भेजी, मेरे को पापा को ये रिप्लाई देना, ये अच्छी खबर देनी है। लेकिन नेगेटिविटी से हट के पॉजिटिविटी में क्या सोचते? तो वो जैसे अभी चेंज हो रही है सोसाइटी, लोग, बच्चे जो भी हैं, उनको देखते देखते पेरेंट्स भी मतलब बढ़ते हैं आगे भी। आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि समाज में जो चल रहा है ना, उस करके इनकी भी ऐसे सोच बढ़ती है। जनरेशन टू जनरेशन लोग चीजें बढ़ती हैं, बदलती हैं, लोग बदलते हैं। अब पिछले जमाने की बात करते हैं, दादा दादी उनके जमाने में नहीं पढ़ते थे लोग, अब पढ़ने लगे। तो ऐसे ही दिमाग चेंज इन्हें भी करना जरूरी है जनरेशन के साथ साथ, कि भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो सब चीजें बदलती हैं। एक चीज और है कि पैसा बड़ा बेईमान शब्द है। पैसा बड़ा बेईमान शब्द है। काफी लोग कहते हैं कि विदेश में जाने के बाद है ना बच्चे बदल जाते हैं, या भाई भी बदल जाते हैं विदेश में जाने के बाद। आपके ऊपर ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ, या आपके ऊपर ये सवाल थोप रहा हूँ, आपके क्या रिप्लाई? मैं ये बोलूंगी बदल नहीं, सुधर जाते हैं, क्योंकि वहां पे जिम्मेदारी आ जाती है खुद की ही भी। मुझे खुद ये करना है, खुद संभालना है, खुद को खुद संभालना है, कोई वहां नहीं है अपना, है ना, ऐसा करके। तो लोग नहीं, मैं तो हर रोज फोन करती हूँ। हाँ, हर रोज एक बार लाइक टाइम मिलता है तब हर रोज एक बार तो ऐसा ही होता है कि चाहे 5 मिनट बात हो लेकिन हो। अच्छा, खाने पीने की बात कर लेते हैं। कभी जैसे आपकी मम्मी है, कभी ये मतलब हरियाणवी शब्द भी यूज कर लेते हैं, आए वे रोटी खा ली, ये बनाया, ये कुछ है, ये चीजें जैसे आप उस टाइम खाना बना रहे हो, ये उस टाइम मम्मी बात करती है, तो यहाँ वाली बाजरे की रोटी चटनी, हाँ ये तो याद आता है। और क्या, वहाँ ये चीजें नहीं है,
तो याद आती है लस्सी नहीं है। अच्छा लस्सी नहीं हुआ, लस्सी नहीं बाजरे की रोटी नहीं यहाँ पे तो खाते हो। हाँ यहाँ वहाँ तो पे खाते हैं, तो इवन बनाने भी नहीं आती अगर मिले भी तो, है ना। अगर यहाँ से मान लीजिए अगर प्योर हरियाणवी में अगर चून ले भी गए तो वहाँ पे रोटी कौन बनाएगा? हाँ वहाँ कौन बनाएगा, वही बात है। यहाँ आने के बाद आपने जैसे ऑस्ट्रेलिया से 1.5 साल आप बता रहे हो, 1.5 साल में सबसे घर आने के बाद सबसे पहले फील क्या हुई कि मेरे को घर जाके क्या करना है? क्योंकि 1.5 साल बाद घर आ रहे हो, थोड़ा बदला हो जाएगा। हाँ यही है बस कि बैठना है घर वालों के साथ, बातें करनी है, सबके रिएक्शन देखने हैं, रोटी खानी। हाँ कढ़ी मुझे पसंद है ज्यादा, कढ़ी, क्योंकि कढ़ी और बाजरे की रोटी का जो मेल है ना शायद वो किसी का हाँ। और सुबह मॉर्निंग में वो चीजें बड़ी अच्छी लगती है। वहाँ पे ऐसा कुछ है? नहीं वहाँ ऐसा कुछ नहीं। कॉफी पीते हैं लोग सुबह सुबह, ब्रेकफास्ट में एग खाते हैं ज्यादातर, एग रोल और ऐसे ऑमलेट करके कुछ। मांस मिट्टी वगैरह हाँ ज्यादा है। सी फूड खाते हैं और मीट खाते हैं और तो सारा। अच्छा जैसे कभी वहाँ पे आप काम कर रहे हो, मतलब स्टडी कर रहे हो, क्लास में है क्लास, कभी लड़ाई झगड़ा किसी स्टूडेंट के साथ? नहीं कभी हो गया? और हरियाणवी में नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपस में जैसे मान लीजिए कोई बात डिस्प्यूट हो जाता है आपस में किसी की, तो आप अगर हरियाणवी में फेंक दो अपने वाले शब्द, फिर उनको क्या समझ आएगी? अपनी भावना निकल जाती है। हाँ अपनी भावना निकल जाएगी, बट उनको क्या नहीं आएगी समझ में। बट ऐसा नहीं हुआ कभी। हाँ काफी सारी बच्ची हैं वो आपकी वीडियो देख रही है, काफी सारी बच्ची ऐसी जो विदेश जाने की तैयारी कर रही है, आपकी बातों को सुन के मतलब किस तरीके की एजुकेशन स्टार्टिंग से, क्योंकि इंग्लिश बड़ी स्ट्रॉन्ग है, आपकी इंग्लिश बड़ी स्ट्रॉन्ग है, मैंने देखी थी बोल रहे थे उस वीडियो में, किस तरीके की पढ़ाई यहाँ पे, जैसे अभी 10th है, +2 में लड़कियां हैं, तो किस तरीके से उनको पढ़ना चाहिए ताकि विदेश की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि लैंग्वेज सुधारनी जरूरी है ना, हरियाणवी लैंग्वेज चलेगी, नॉर्मल हम बोल रहे हैं हिंदी वो भी चलेगी क्योंकि इंग्लिश चलेगी, तो किस तरीके से उनको पढ़ना चाहिए? जैसे यहाँ की हायर एजुकेशन वो कर रहे हैं उसके बाद वहाँ पे जा रहे हैं, तो वहां तक कैसे पढ़ना चाहिए? मतलब आप कैसे पढ़ो? अलग अलग कंट्री का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। जैसे कि हम बात करें यूके हो गया, तो वो 4-5 साल पुराने अगर गैप भी है उसको भी एक्सेप्ट करता है। कनाडा है वो भी ऐसे एक्सेप्ट करता है। ऑस्ट्रेलिया की बात, ऑस्ट्रेलिया गैप को एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर 6 महीने से ज्यादा आपका गैप है तो फिर वो नहीं एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वो मानता है कि आपने क्या किया, प्रूफ चाहिए उनको हर चीज में भी। आपने लाइक एजुकेशन 12th की, 12th के बाद आपने क्या किया, 1 साल या 2 साल जो या 6 महीने भी, तो अगर आपने लाइक 12th किया है तो उसके बाद ही एक साल के अंदर अंदर आपकी फाइलिंग हो जानी चाहिए। फंड्स दिखाने पड़ते हैं लाइक 30 to 40 लाख के बीच में, तो वो फंड मांगते हैं 6-7 महीने पुराने। और ऐसे जैसे आपकी इंग्लिश बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ये इतनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग वहां जाने के बाद हुई है, ये यहाँ पे थी? नहीं यहाँ पे जैसे हरियाणा की बात कर लेते तो इंग्लिश 90% लोगों की इंग्लिश है ना वीक है, मतलब नाम भी नहीं बता सकते अच्छे से बोल के, थोड़ा नॉर्मल यूज शब्द होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग कैसे करे बच्चियां, जो किस तरीके से पढ़े? मैंने पर्सनली इंग्लिश वेब सीरीज देखना शुरू किया था नेटफ्लिक्स पे, तो उनसे हमें एक्सेंट समझ में आता है कि वो कैसे बोलते हैं। वैसे तो इंग्लिश सबकी सेम ही होती है, वो तो लाइक ग्रामर है वो तो सबका सेम होता है, इज़-एम-आर सब भी लगाते हैं वो, तो हम भी, बट वो एक्सेंट, हाँ वो एक्सेंट होता है ना, वो उनकी भाषा समझ के सुनने में ही समझ आती है। तो मैंने वेब सीरीज देखी है, उनसे मुझे शायद हेल्प हुई है एक्सेंट में, हाँ एक्सेंट लेने में। हाँ अच्छा जैसे आप बता रहे कि सीरीज देखी, उसमें मतलब एक्शन के हिसाब से शब्द बोल रहे? नहीं एक्सेंट लाइक उनका द वे दे स्पीक, जैसे तरीका बोलने का। अब एक हरियाणवी अपने यहाँ इस इलाके में अलग बोलते हैं, नरवाना साइड जाएं तो अलग बोलते हैं, तो वो एक्सेंट है बोलने का तरीका। तो ऐसे ही लाइक ब्रिटिश एक्सेंट अलग होता है, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट अलग होता है, अमेरिकन एक्सेंट अलग होता है, तो ये अलग अलग एक्सेंट है। इंग्लिश ही है भाषा उनकी भी, लेकिन एक्सेंट सबका अलग अलग होता है। अच्छा ये अभी एक शब्द बीच में है इज़-एम-आर, वहाँ की इंग्लिश में इज़-एम-आर सब ये ग्रामर तो सबकी एक ही होती है। जब फास्टली बोलते इज़-एम-आर, हाँ वो भी आता है ये, हाँ बिल्कुल आता है वो भी। देखो ये चीज है ना कहीं की। अच्छा न्यूज़पेपर वगैरह भी आते हैं इंग्लिश के, वो पढ़ते हो? वहाँ पे न्यूज़पेपर आते हैं काफी सारे। मेरा ये सवाल करने का ये है क्योंकि काफी बार मिलते हैं लड़कियां विदेश तो जाना चाहती है, लेकिन
प्रॉपर शुद्ध हिंदी भी कम है, क्योंकि शुद्ध हिंदी तो नॉर्मल है हमारे परिवार में या हरियाणा में ही चाहिए कम से कम जॉब के लिए। काफी सारी कंपनियां ना हरियाणवी बोलने वाले को नौकरियां भी नहीं देती है। तो शुद्ध हिंदी से ऊपर इंग्लिश में जाने के लिए लड़कियां सोच रही कि किस तरीके से इंग्लिश सीखे। मेरे सवाल का मतलब ये था कि उनको आप जैसे इंग्लिश बड़ी स्ट्रॉन्ग है, आपकी जो टोन है ना वो इंडियन इंग्लिश नहीं है, तो टोन आनी थी ऑस्ट्रेलिया या यूके की वो वाली इंग्लिश की टोन थी, जैसे आप अभी से बात कर। तो फिर वो तभी उससे ही सीखी है मैंने, नेटफ्लिक्स से ही वेब सीरीज देख के इंग्लिश में। अच्छा, स्टडी इंग्लिश मीडियम से थी या इंग्लिश से ही? इंग्लिश मीडियम से शुरू से ही इंग्लिश, क्योंकि हो सकता है कि आत्मा ने डिसाइड कर दिया फ्यूचर ऑस्ट्रेलिया में। नहीं ऐसा नहीं, तो शुरू से ही है इंग्लिश ही है। इंग्लिश तो देखो काफी सारी लड़कियां ना लड़के वो विदेश जाना चाहते हैं, लेकिन खासकर स्टडी उस लेवल की नहीं मिल पाती। तो अगर आप इंग्लिश कैसे, तो बहन ने बताया कि इस तरीके से आप पढ़ोगे तो इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगी। एक लास्ट में एक सवाल मैं जानना चाहूंगा, जो लड़की अभी आपको देख रही है विदेश जाने का काफी सारे मन में ये होता है कि वहां पे जाने के बाद कैसी लाइफ गुजरेगी या मन लगेगा नहीं लगेगा, वो आपके साथ अभी कल्चर आसपास का आपका कैसा जीवन कट रहा है, ताकि लड़कियों के मन में एक भय भी होता है वो निकल जाए। हाँ ऐसा तो होता है कई बार कि भी मतलब मन नहीं लगता, अकेले होते हैं वहां पे, मतलब नहीं होता किसी को किसी से। तो अगर चल रहे हैं तो रास्ते में ऐसे कोई किसी को मतलब बोलते नहीं है, तो अकेला तो फील होता है। बट ऐसा नहीं है, थोड़ा बिजी रहते हैं, काम होता है और स्टडी होती है साथ साथ, उनकी सबमिशन और ये सब, बीच में घर वालों से बात कर ली तब इतना फील नहीं होता है। तो जैसे शादी वगैरह वहाँ पे होती है आसपास के, जैसे आपका मतलब जहाँ पे रहते हो आप पीजी वगैरह का सिस्टम होता है या नहीं? पीजी नहीं होती है, पीजी वाला सिस्टम नहीं होता, सीधी मतलब रूम मिलते हैं, रूम मिलते हैं या फिर अपार्टमेंट्स होते हैं, स्टूडियो। जैसे हमारे यहाँ पे जैसे हमारे घर में मान लीजिए शादी है तो लगभग पूरे गांव में एक एक का तो जरूर आसपास की चूल्हा नौत होती है। ऐसा होता है कि कभी आपके रूम वाले का कोई शादी हो की भी आपके कमरे में भाई आपकी चूल्हा नौत है? नहीं ऐसा नहीं होता, वो अलग अलग घर होते हैं सबके, और क्या पता कौन से कल्चर से वो आए हैं, क्या पता चाइना से हैं, क्या पता वो थाईलैंड जैसे, यहाँ श्रीलंका से बहुत लोग हैं वहाँ पे, तो अलग अलग जगह से लोग आए हैं। तो ऐसे तो उनका कल्चर अलग है, क्या पता उनके रिलीजन, जैसे मुस्लिम है, इनके रिलीजन में है कि हम दूसरे की शादी में इंडियन वेडिंग में जाते ही नहीं है ये। अच्छा। कुछ ऐसे, क्योंकि हम अपने भगवान को पूछते हैं वहां पे, तो ऐसा ये नहीं कर सकते क्योंकि ये इनका भगवान अलग है। तो कुछ लोग ऐसे मिथ को लेके भी चलते हैं, तो नहीं जाता है कोई किसी। अच्छा, आप वहाँ पे 1.5 साल में कितनी शादी होंगी? दो शादियों में गई। एक तो इवन पंजाबी वेडिंग थी, उसमें तो पंजाबी अपने लोग थे। तो जैसे एक वो 3 इडियट में उसमें वो टेंट लग रहा, तो खाने के लिए पैसे थोड़ी लगता है, ड्रेस लगता है। कभी आपने ऐसा किया यार शादी में जाने का मन है, चल टेंट में चलते हैं? ना ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हरियाणा वाले ना आपका थोड़ा मतलब बातें करने का तरीका या थोड़ा हटके, लेकिन काफी सारे हरियाणा वाले ऐसे होते हैं आज तो जी में आवा। हाँ नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं गई कभी। के लोग है कोई नहीं, ऐसे बीच में कुछ नहीं होता है ना कि भी अपने तो यहाँ जैसे रोड के बीच में लगा दिया, तो वहाँ नहीं होता ऐसा। वो तो मतलब या तो अपने घर में फंक्शन करते हैं, घर के अंदर ही, या फिर कहीं पे जो स्पेसिफिक कोई जगह होगी, जैसे हम शादियां करते हैं इनमें, तो ऐसे होगा, तो फिर वहाँ पे नहीं होगा ना ऐसा, एंट्री नहीं होती है। वो तो कार्ड देखते हैं, अगर कार्ड है तो फिर ही एंट्री मिलेगी। नहीं कार्ड देते हैं? हाँ, इनविटेशन कार्ड होना चाहिए आपके पास, तभी एंट्री मिलती है। अच्छा, जैसे वो कार्ड देते हो साथ में लेके जाना पड़ता है। हरियाणा के अंदर एक चीज और होती है, मैं प्रॉपर हरियाणा में बात करूंगा, जैसे टेंट लगा है तो वहाँ पे ना एक बंदा तो मतलब खाली बच्चों को निकालने के लिए होता है, भाई ये एक्स्ट्रा चल बाहर निकाल, ऐसा वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कार्ड वाले का नहीं, वो सिंसियर है पूरे, ऐसे नहीं होता इन चीजों में, अलग है। देखो काफी सारी बातें जानने को मिली। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, काफी सारे पेरेंट्स है ना वो अपनी लड़कियों को पढ़ाना तो चाहते हैं कि अच्छे कॉलेज में पढ़ाए, लेकिन लोगों के आसपास का जो वातावरण है या जो वो शब्द बोलते हैं ना लोग, तो उससे माइंड के आसपास ना नेगेटिव वाइब्रेट होता है, तो माइंड में नेगेटिव थॉट मम्मी पापा के चली जाती है। उन पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहोगे जो लड़कियों को भेजना चाहते लेकिन आसपास के वातावरण के कारण नहीं भेज पाते? उनको बिठा के अपने साथ डिस्कस करो, खुले विचार रखो उनके साथ और डिस्कस करके बताओ, पूछो उनसे। चलो मतलब ठीक है हाँ, तो बीच में है बड़ी मौसी, कोई नहीं कोई बात से कैमरा देखो, या चीज नहीं, या जो ऑस्ट्रेलिया में आपने नहीं मिलेगी, आपने कैमरा भी चल रहा है, आप एडिट कौन करते, या चीज भाई कैमरा भी चल रहा है लेकिन बीच में आके सर पूछ के, या ये चीज याद तो हम नहीं हो, ये चीज मिस, क्योंकि मिस करने की ये चीज है। मैं वो सवाल पे एक बार दोबारा से आपका हूँ
क्योंकि वो नेगेटिव सोच हो जाए, उस तरीके ने किस तरीके से माँ बाप नहीं छूट जाओ, क्योंकि आपने जो चीज देखी है, मतलब लड़की है, 6 लड़की है और विदेश तक आपने भेजी है। उससे तो यही है, अगर बच्चे से खुल के बात करो, हाँ, माँ कर लो हाँ, या पापा कर लो। जो तो बाहर उस वाले लोग हैं ना, उनसे कैसे किस तरीके से? बाहर वाला से क्या है, आपके पास भी आई होगी ऐसी बातें कि लड़की को विदेश भेज रहा है, ऐसे बाहर वाला से तो वो बाहर वालों की थोड़ा ही नहीं सुनेंगे। हाँ, हाँ, हमें काम तो हमें करना है, बाहर वालों ने थोड़ा ही नहीं करना है। काम तो हम करेंगे, हमारे बच्चे करेंगे। एक सवाल और मैं पूछ रहा, आपने ना, मैंने पहले भी रिपीट कर रहा हूँ इस बार, ग्राउंड छोड़ रखा है। आज के अगर देखे ना, लोग है ना 1 इंच के लिए मतलब भाई से भाई बिट जाता है, या 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ते। ये सोच कैसे आई कि लोग फ्री में तो गाली भी नहीं देते, आपने जमीन दे रखी? ये था कुछ पहले, कुछ व्यक्ति थे, कमेटी थी गांव की, वो मिलजुल के पहले सरकारी स्कूल में करते थे बच्चे प्रैक्टिस। वहां मैं भी अपनी लड़की को लेके जाता था, छोटी को, चल थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ले। और उधर से फिर वो मन्हा बन गया एक मित्र, और सब इकट्ठे होकर ने बोले भाई इधर बना दा, मैं बना दूं। फिर वो इधर ये बना दिए, ये काम मत चलो भी चलेंगे, बढ़िया, वहाँ पे तो शरीफ आदमी है। वहाँ चलेंगे। ये बात ना, कहीं कहीं शब्दों की बड़ी वैल्यू है भाई, और इन शब्दों में बड़ा वजन है भाई। यहाँ पे आगे आपकी जमीन के ऊपर ग्राउंड पीछे ग्राउंड है वो चढ़ा हुआ है, ये बातें सुन के मैं बड़ा अच्छा लगा। तो हमें भी सोचा कि बात करते हैं, और लड़की के विचारों से ये चीज तो लगी भाई, इसके अंदर जो भावना इसके पिता ने दिखाई है, वो इसके अंदर भी भावना कि आपके पिता ने आपको विदेश भेजा है, तो उसका जो आपने फल देना ना, वो बड़ा पॉजिटिव देगी। क्योंकि उनकी बातों से लग रहा है भाई। सभी साथियों से एक बार मैं जरूर लगाना चाहूंगा, इस वीडियो को शेयर जरूर करें उन पेरेंट्स के पास भी जो लड़कियों को स्कूल तक नहीं भेजते हैं, या लड़कियों को की छोटी उम्र में ही शादी करना, स्टडी ना करवाना, तो उनकी जो भावना है वो अंदर दबी रह जाती है। तो उनके लिए एक बड़ा उदाहरण है ये लड़की और ये पिता, कि अपनी 6 लड़कियां और लड़की को विदेश भेज दिया, तो उनके लिए एग्जाम्पल बड़ा तगड़ा है। तो सभी साथी से गुहार की इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि किसी लड़की की जिंदगी ना वो सुधर सके, क्योंकि लड़की से ना 2 परिवार चलते हैं। और ये जो सामने शख्स बैठा, मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे इनकी तारीफ करने के लिए, क्योंकि भाई तारीफ अगर देखोगे, गांव में पूछताछ करने के बाद ही हम इनके पास आए थे। तो सभी साथी से फिर से गुहार लगा रहा हूँ, वीडियो शेयर जरूर करना, ताकि किसी लड़की की जिंदगी ना वो सुधर जाए, और विदेश जाने की इच्छा है वो भी उसकी पूरी हो जाए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।